कितनी उसकी उम्र होगी पता नहीं, हो सकता है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, पर वो है जरूर और यही है। वो साधक उस गुरु की तलाश में भटकते रहता है, कई वर्षों तक भटकता है। कंदमूल या जो कुछ पत्ते, पत्तियां, फल उसे मिलते हैं, वही खाकर। परंतु गुरु का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी शरीर थक जाता है, पर प्राणों का संकल्प अटल था। खोज सत्य की थी। सत्य की प्यास गहरी थी, प्रगाढ़ थी। भटकता जाता है, थक जाता है, शरीर जर्जर हो रहा है, और एक दिन अचानक उसे घास की बनी हुई एक झोपड़ी नजर आती है। थक इतना गया है कि स्वयं को घसीटते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचता है, पर जब देखता है कि झोपड़ी में तो कोई नहीं, ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की, बस लकड़ियां है, और झांक कर देखता है फिर से। उस झोपड़ी को देखकर लगता है कि सदियों से शायद यहाँ कोई ना हो। एक हल्की सी आशा जागती थी जब झोपड़ी को उसने देखा कि शायद वो गुरु यहीं कहीं होगा। और जब देखता है वहां कोई नहीं, तो धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके मुख से शब्द निकलते हैं, मैं छोड़ता हूं, मैं हार गया। और जिस क्षण वो ऐसा कहता है और नीचे गिरता है, उसी क्षण एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, जैसे उसने कुछ पकड़ा था, जैसे कोई बोझ था वो चला गया। और अचानक हिमालय में बहती हुई बयार एक ठंडक उसे देती है, और उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके ऊपर कोई व्यक्ति झुका हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही प्राचीन पुरुष, वो गुरु खड़ा है। और वो गुरु कहता है, आखिर तुम पहुंच गए? वो कहता है हाँ। और जैसे ही वो हाँ कहता है, वो गुरु हंसता है जोर से, द यूनिवर्सल बेली लाफ। इतने जोर से हंसता है कि हिमालय की घाटियों में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और गुरु पूछता है, क्या तुमने ध्यान सीख लिया? वो कहता है हाँ। कहानी पूरी हुई। मन ने कुछ पकड़ रखा था, वो गिर गया। एक बोझ था, वो चला गया। और जैसे ही वो चला गया, उसी क्षण वो मिल गया जो उसे चाहिए था। एक क्षण में मन शांत हो गया। एक क्षण में एक शून्य का अनुभव हुआ। सारे विचार विलीन हो गए, सारा द्वंद्व समाप्त हुआ, और मन एक निर्विकार अवस्था में चला गया। जैसे उसने कहा मैं छोड़ता हूं, और जैसे ही उसने समग्र अस्तित्व के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली,
कि मैं हार गया, उसी परम समर्पण के क्षण में द ट्रुथ डिसेंडेड। सत्य हम तक तब नहीं पहुंचता जब हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। एक क्षण ऐसा आता है, सभी लक्ष्य आधारित प्रयत्न गिर जाते हैं और आत्मा संपूर्ण समर्पण में, फुल स्टॉप की अवस्था, एक बिंदु रूप की अवस्था में स्थित हो जाती है। उसी क्षण सत्य प्रकट होता है। उसी मौन में जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर उत्तरों से कभी नहीं मिलते, शब्दों में कभी नहीं मिलते। मौन परम उत्तर है। और उसी मौन में, उसी एकांत में, उसी स्थिरता में अस्तित्व अपने सारे रहस्य प्रकट कर देता है। सुबह की अव्यक्त वाणी। तीन बिंदी की साधना, त्रिमूर्ति बिंदी साधना, डॉट डॉट डॉट। मैं बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। कोई प्रश्न नहीं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट्स, नो रिएक्शन, फुल स्टॉप। हर प्रश्न एक जाल है। क्यों? इस क्यों के पीछे लंबी कतार है और इस क्यों का कोई उत्तर नहीं। एक क्यों पूरा होगा तो दूसरा क्यों अपना सिर उठाएगा और हमें क्यों का उत्तर चाहिए। मेरे साथ ही क्यों? वाई मी? बाकियों के साथ नहीं होता, मेरे साथ क्यों होता है? वाई मी? बाकी सब तो बहुत सुखी दिखते हैं, केवल दिखते हैं। और जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। इस प्रश्न को गिरा दो। ड्रॉप द क्वेश्चंस। और उसी मौन में, और उसी अमृत वेला के मौन में, और उसी योग की एक निर्विकल्प अवस्था में, एक क्षण में सारे उत्तर आ जाएंगे। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बहुत सी बातें कही है, कोई एक विषय नहीं है, कोई एक टॉपिक नहीं है। परमात्मा टॉपिक्स का सागर है। वो सागर है, रूप का सागर है, प्रेम का मौसम है। तो सागर में क्या होता है? लहरें। उसके वाक्य इस सृष्टि में तैरते हुए श्लोक है और वो सागर है। तो क्या क्या कहा? तीन प्राप्तियों की लकीरें। और क्या कहा? हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट। कौन? हम या वो? और वो नहीं है।
विश्व परिवर्तक। और वो या हम, वो या वो हम कौन? उसके साथी। मुरली की प्रथम लाइन। और क्या कहा? वो बाप है, प्यार देता है, शिक्षक है, पढ़ाता है, गुरु है, वरदान देता है। और याद की सहज विधि, संबंध और प्राप्ति, और संतुष्टता। यदि असंतुष्टता घाटा है, जमा की विधि है संतुष्टता। यदि हमारी वजह से किसी के मन में खटास रह गई है तो जमा कम हुआ। और क्या कहा? कुछ भी में क्या क्या आएगा? कुछ भी में क्या क्या? प्रकृति, माया, देह के संबंध, देह का आकर्षण, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, वायुमंडल, वाइब्रेशंस, वरदान। और तो ये था कुछ भी। बस इतना ही कुछ भी, कि और भी कुछ भी है? कुछ भी। कितनी बड़ी बात है। खुशी न जाए, खुशी से नीचे आना नहीं है, ये होमवर्क है, नॉट अलाउड। दुखी होना अपराध है, महा अपराध, नॉट अलाउड। बिल्कुल दुखी अगर है तो क्लास में नहीं बैठ सकते। और क्या कहा? समान। आत्मा अपने सिंहासन पर बैठी रहे, आत्मा अपने राजसी सिंहासन पर, राजसी मर्यादा, राजसी थाट में स्थित रहे, ये समान है। और शान और परेशान, ये शब्द है मुरली में। और बेफिक्र बादशाह, और उमंग उत्साह के पंख। पर माया क्या करती है? इसको काट देती है। पर कटी चिड़िया, तेरा दर्द ना जाने कोई। वो चिड़िया जिसके पंख ही कट गया हो, कोई एक पंख, कैसी तड़पती है। और दिल खुश मिठाई, दिल खुश दिल तख्त। जो दिल तख्त पर बैठते हैं उनका क्या? समस्या क्या? समस्या खिलौना बन जाती है। और क्या कहा? स्वीट साइलेंट की स्थिति। और साक्षी होकर क्या करो? साक्षी आया है क्या आज? आज का बताना है, हफ्ते भर का नहीं बताना है, पूरा यहां वहां का। बुद्धि की खुदाई करो तो बहुत निकलता है उसमें से। अच्छा, अव्यक्त इशारा। और मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये क्या है? सहज विधि। किसकी? जमा का खाता बढ़ाने की। दो विधियां हैं। और होली हंस। और सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। दो ड्रिल है मुरली में, एक सेकंड में अशरीरी होने की ड्रिल है बीच में, और लास्ट में एकाग्रता की। और मन के मालिक बाबा ने खजाने दिए। क्या क्या दिए?
ज्ञान का दिया, गुण का दिया, शक्तियों का दिया, संकल्प का दिया और समय का दिया। संगम युग का एक क्षण सहस्त्र वर्षों से भी श्रेष्ठ है। ये एक पल, यहां दो काम करने हैं। कौन से? मुरली में क्या है? बीज को क्या करना है? और दूसरा फल काटना। अच्छा, काट के खाना, ठीक है फिर। और और ओरिजिनल विदेश। और नहीं, सहज योगी मुश्किल योगी। और क्या व्याख्या करी डबल विदेशियों की? और हमारी पवित्रता कैसी है? विशेष। और तो इस मुरली से कुछ धारणाओं की बातें हम लेंगे। सबसे पहली, आत्मा। जब भी मैं कहो तो क्या सोचो? मैं आत्मा। समान जो है वो क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं और देहभान को नष्ट करते हैं। मैं जब भी कहो तो क्या याद करो? आत्मा। इसको क्या करना है? सहज अभ्यास, एवरीडे प्रैक्टिस। और दूसरा, बाबा। इस मुरली में एक बहुत बहुत पावरफुल लाइन है इसी रिलेटेड। कौन सी? तो याद सहज हो जाएगी, तो योग सहज हो जाएगी, उसका आगे का वाक्य है। ये करो तो याद सहज हो जाएगी। कौन बताएगा? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल लाइन। हाँ, क्या? मेरापन क्या? आगे पीछे जोड़ो उसको। मेरा बाबा परमात्मा। मेरापन का क्या? मेरापन है मुख्य वो शब्द। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना उतनी याद सहज होगी। इसको लिख के रखना है। जितना बाप में क्या लाएंगे? मेरापन लाएंगे, उतनी याद सहज होगी। अब ये कैसे करें? यह है चिंतन का विषय। हाउ टू डू दिस। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतनी याद सहज होगी। 20 बातें बताओ। 30 बता दो। ये करने के लिए क्या किया जाए? पूरे दिन भर में प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो किए जाए। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतनी याद सहज होगी। कैसे? एक तो इंटरनल टॉक्स, सारे दिन भर दिल में खत लिखते रहना, सारे दिन भर दिन में उससे बातें करते रहना, एक विधि। दूसरी, मॉर्निंग प्रतिज्ञा, प्लेज। मैं बाबा का और बाबा मेरा। एक और विधि है श्वास की। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। श्वास लेते समय मैं बाबा का और श्वास छोड़ते समय बाबा मेरा। तो सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अभी अभी अनुभव करो। जोर से श्वास नहीं लेना है, बाजू वाले को भी सुनाई ना दे, इतना स्लोली। पर हर श्वास के साथ संकल्प करो, मैं बाबा का
और छोड़ते समय बाबा मेरा। हम शांति। अगला है ओनरशिप शिफ्ट। ओनरशिप को क्या करना है? शिफ्ट कर देना है। मेरा घर नहीं, मेरा सेंटर नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं, मेरी सेवा नहीं, सब कुछ किधर शिफ्ट कर देना है? सब कुछ उसका है। मेरा पेन नहीं, मेरी डायरी नहीं, मोबाइल मेरा नहीं, मोबाइल किसका? पर्स किसकी? बाबा की। लाओ इधर, डिपॉजिट करो। तो क्या करना है? ओनरशिप शिफ्ट कर देना। अगला है ट्रस्ट शिफ्ट। जब हमारे भीतर डाउट उत्पन्न हो, सेल्फ डाउट, तब मेरा पार्ट बाबा मुझसे बेहतर जानता है, ये संकल्प लाएंगे। मेरा पार्ट क्या है, ये मुझसे अधिक कौन जानता है? उसे पता है। और डाउट कब आता है? जब दूसरे हमारे मन में डाउट भर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, या कोई खींचता है या ग्लानि करता है, तो मन में क्या उत्पन्न होता है उस समय? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट एक बीमारी है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऐसा लगता है जो कोई कह रहा है वही सत्य है। उस समय क्या करना है? ट्रस्ट शिफ्ट। तो ये एक विधि है। अगली विधि, कोई भी कार्य चालू करने से पहले इन्वोकेशन। क्या करना है? बाबा का आह्वान, आ जाओ, ये कार्य, ये सेवा किसकी है? तुम्हारी। कार्य करते समय मैं कौन हूं? निमित्त। और क्या करेंगे? थैंक यू बाबा। बीच बीच में क्या बोलते रहेंगे? थैंक यू बाबा। बीच बीच में क्या कहते रहेंगे? मिस यू बाबा, थैंक यू बाबा, मिस यू बाबा, टच यू बाबा, लव यू बाबा, होल्ड यू बाबा, विथ यू बाबा, योर्स बाबा, हा हा बाबा। चूज यू बाबा। मैं तुमको चुनता हूं, तुमको हाथ लगाता हूं, तुम्हारे साथ हूं। हियर यू बाबा। तुमको सुनता हूं, तुमको ही खाता भी हूं। ईट यू बाबा। दादी कहती थी ना, कितना मीठा है, जैसे कि खा जाऊं। तो दिन भर में कनेक्ट करके रखना है अपने आप को। और बहुत ज्यादा व्यस्त है, सोचो एक इनविजिबल कॉर्ड है, एक धागा है, जैसे परम धाम से आ रहा है और मुझको पकड़े हुए है। आई एम कनेक्टेड। उसके बाद में रात के समय सब सरेंडर कर दो। उसके बाद में इमोशनल एंकर, जैसे कि जुड़े रहो उससे। पर्सनल एड्रेस, उसको मेरा मेरा कह के पुकारते रहो। मेरा गुरु है, मेरा दोस्त है, मेरा साजन है, मेरा बेटा है, और क्या है? मेरा साथी है, दोस्त है, और क्या है? भाई है, रक्षक है, चिकित्सक है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर है, सब है। तो पर्सनल एड्रेस क्या करना है? पर्सनल। इस संबंध को थोड़ा सा पर्सनल बनाना है, एकदम प्राइवेट लव अफेयर। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने क्या मैसेज किया, एकदम गुप्त, एनक्रिप्टॉन पासवर्ड। और कौन सी विधि है? सारे दिन भर उससे जुदा ना हो, इसकी विधि। उसे अपना बनाने की विधि। जितना बाप में मेरापन लाएंगे
उतना योग सहज होगा। और मेरा कभी भूलता नहीं, उसी लाइन के आगे की लाइन, उसी लाइन में आगे की लाइन क्या है, और मेरा कभी भूलता नहीं। तो कार्य करने से पहले, कार्य होने के बाद थैंक यू, कार्य के बीच में निमित्त हूं, करने वाला तू है। और यदि अचानक दुख आ जाए और अचानक सुख आ जाए तो सबसे पहले उसकी ओर भागेंगे। सुख या दुख दोनों के, दोनों ही अवस्था में शेयर किसके साथ करेंगे, उसके साथ। देहधारियों की ओर भागे। मदद तो वो भी करते हैं, पर सूद समेत वसूल भी करते हैं फिर बाद में। करते हैं ना, कि तुमको हमने मदद की थी, अब तुम हमको मदद करो। तो क्या करना है, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। तो सबसे पहली पॉइंट, मैं आत्मा समान तीव्र पुरुषार्थी, मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक बाप की साथी हूँ। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाली हूँ। और मैं हाईएस्ट हूँ, मैं होलीएस्ट हूँ, मैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। और मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मेरी खुशी को छीनने वाला कोई मायके लाल और मायके लाली अभी तक पैदा नहीं हुए। मैं कैसा हूं, सदा खुश। खुशी इतनी की बात ही मत पूछो। मैं खुशी की परिभाषा हूं। खुशी क्या करो, बांटो तो और बढ़ेगी। खुशी की खुराक खाओ। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा डैश नहीं, खजाना नहीं। तो खुशी पर काम करना है। खुशी के चोर को आइडेंटिफाई करना है। हमारी खुशी कौन आके चुरा के ले जाता है, दरवाजे बंद करने हैं। कौन है जो खुशी को ही चुरा लेता है? क्यों उदास उदास लगता है, क्यों कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अकेला अकेला महसूस होता है। आत्मा अकेला महसूस करती है कई बार। और मनुष्य का सबसे गहरा दुख है अकेलापन। मेरा कोई भी नहीं है। और क्या समान है, होली हंस, क्या चुनता हूं और क्या छोड़ता हूं? ज्ञान। अवगुण को छोड़ता हूं और गुणों को धारण करता हूं। दिल तख्त नशीन हूं और संतुष्ट हूं। और नष्टो मोहा हूं, वरदान। और दिल खुश मिठाई खाने वाली। तो मुरलियों से क्या करना है, सामान उठाने हैं। वो ड्रेस की तरह है, पहनते रहना है अलग अलग। तो ये अगला पॉइंट मुरली से, पहला बताया आत्मा, दूसरा बाबा, तीसरा सेलिबसी या प्यूरिटी। क्या कहा, पवित्रता के लिए मनसा पवित्रता, वाचा पवित्रता, कर्मना पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता, पांचवा स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। वासना के संकल्प हमारी स्मृति के दहलीज तक भी ना आए, देहरी तक भी न पहुंचे, ऐसी पवित्रता हमें धारण करनी है। आदि मध्य और अंत तुम पवित्र रहे हो। अनादि आदि काल में पवित्र, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, द्वापर में भी पवित्र, संगम पर भी पवित्र। तुम होलीएस्ट हो। और पवित्रता ही आत्मा का सच्चा धन है, सौंदर्य है। दूसरा हाईएस्ट, परमधाम में भी हाईएस्ट, द्वापर में भी तुम्हारी पूजा, तुम्हारे मंदिर विधि पूर्वक पूजा,
रिचेस्ट में क्या क्या? खजाने। सबसे ज्यादा खजाना तुम्हारे पास है। रिचेस्ट इन द कल्पा। कौन से खजाने? ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, खुशी। खुशी सबसे बड़ा खजाना है। उसको छिपा के रखना है अंदर ही अंदर, किसी की नजर ना पड़े उस पर उसको बढ़ाने की विधि क्या है? बांटना। जितना बांटेंगे तो सबसे पहली खुशी किसके पास आएगी? हमारे पास। पर बांटने के लिए क्या चाहिए? स्टॉक जमा चाहिए। अगर स्टॉक ही नहीं है तो क्या बांटेंगे? और स्टॉक आएगा चिंतन से, मनन से, योग से। उसके सिवा नहीं आएगा ये। समय भी खजाना है। हमारी दिनचर्या का 1 मिनट भी वेस्ट न जाए। अपनी दिनचर्या को कैसे बनाना है? वेस्ट ना हो। 2 लोग बैठे और बातें चालू, यहाँ की बातें उधर की बातें, गए। बाबा ने क्या? एक एक पल श्रेष्ठ है। एक एक पल ज्ञान के चिंतन में लगाना है। चुप बैठे हो तो बैठे रहो और सोचो मुरली की क्या पॉइंट्स थी। ज्ञान की साधना चालू रहे। दिन भर रिवाइज करते रहो, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते रहो, लिखते रहो या चर्चा करते रहो। ज्ञान सुनना, सुनाना, ज्ञान पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन करना, डिस्कस करना, लिखना, सोचना उसके विषय में, विजुलाइज करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, कुछ भी। बुद्धि को ज्ञान में डुबो के रखना है। जैसे ही वहां से अगर निकल जाए तो फिर व्यर्थ चालू होता है। व्यर्थ के तो अंबार लगे हुए हैं। निगेटिविटी है वातावरण में, निगेटिविटी के पहाड़ खड़े हैं। तो समय खजाना है, खुशी खजाना है। और बाबा ने क्या कहा? इस खजाने को बढ़ाने की विधि क्या है? बांटना। खुशी को बढ़ाने की विधि, खजाने को बढ़ाने की विधि, जमा के खाता को बढ़ाने की विधि। संसार में गोल 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 लगाते हैं। दिलाराम, बिंदी। क्या करना है? बिंदी, फुल स्टॉप। एक छोटा सा कार्ड बनाना है, उसमें डॉट लिख के रखो। डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट जेब में, पर्स में। बीच बीच में क्या करना है? उसको देखते रहना और सोचना ये 3 डॉट है क्या। क्योंकि दोपहर तक तो पूरा ज्ञान उड़ जाता है, सुबह सुबह सब याद रहता है ताज़ा ताज़ा। दोपहर तक होते 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 कितने लोग आके गए और कितने लोग चले गए, कितनों ने धक्का लगाया और कितनों ने टांग खींची, और तब तक तो सब गया। तो याद रखने के लिए क्या करना है? 3 डॉट, सोल, बाबा, ड्रामा। या उसको उल्टा कर दो, जो डेंटल वाले होते हैं ना, BDS, BDS, बाबा, ड्रामा, सोल। BDS करते हैं ना लोग डेंटल, तो BDS को याद रखना है। या तो सोल, बाबा, ड्रामा, 3 डॉट विजुलाइज करना है। 3 डॉट यहाँ जो लोग होते हैं ना भक्त, डॉट लगाते हैं ना, तिलक, या लिखना है या ड्रॉ करना है, ताकि वो याद रहे कि मुझे वेस्ट में जाना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। पहले भी बताया था, एक पेशेंट आया था, 30 साल से केवल पी रहा है दारू। उसकी माँ उसको लेके आई, वो व्हील चेयर पर। हमने पूछा इसकी शादी हुई क्या? वो कहते टाइम कहाँ है इसके पास। जब देखो तब टाइम होगा तो वो कुछ करे। तो हम भी क्या करते रहे? पीते रहना है बस। रूहानी पियक्कड़, स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स, पीते रहने का, पीते रहने का, पीते रहने का। कब तक? लड़खड़ाए नहीं तब तक। दूर से दिखना चाहिए व्यक्ति ये पिया हुआ है, नशा, रूहानी नशा। जितना ज्यादा पिएंगे शरीर नहीं दिखाई देगा, और जितना कम पिएंगे उतना फिर शरीर दिखाई देता है। स्त्री, ये पुरुष, ये काला, ये गोरा, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का, ये कम बुद्धिमान, ये ज्यादा बुद्धिमान, सब दिखाई देते हैं।
थ्री डॉट थेरेपी, 3 बिंदी की साधना। कौन सी साधना करनी है? त्रिमूर्ति बिंदी साधना, 3 डॉट थेरेपी। त्रिकोण निकालना है, टक टक टक, कुछ भी हो जाए। ड्रामा नथिंग न्यू। अपने जीवन की परिस्थितियां लिखो, 1 2 3। आगे क्या लिखेंगे? ड्रामा नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, स्टॉप, फुल स्टॉप, नो डिस्कशन। जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे व्यर्थ का, वो क्या होगा? और फैलता है। अच्छा, हमने सुना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और पूरा थोड़ा डिटेल में सुना, बैठो बैठो, चालू। एक व्यक्ति था, गरीब किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया, पड़ोसी सारे आ गए सांत्वना देने, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत ही दुर्भाग्य है। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, मे बी, शायद, बस इतना ही कहा, मे बी, शायद। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ 3 और घोड़ों को लेके आए। वापस पड़ोसी आ गए, अरे वाह, बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ, तो एकदम सौभाग्य है ये तो। उसने कहा, अच्छा, मे बी, शायद। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जो था एक घोड़े पर बैठने गया और गिर गया और उसके पैर टूट गए। फिर से पड़ोसी सारे आ गए, बहुत बुरा हुआ, सांत्वना देने, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, बहुत खराब हुआ। उसने कहा, अच्छा, मे बी। देश पर आक्रमण हुआ, राजा के सैनिक गांव गांव घूम रहे और नौजवानों को पकड़ रहे ताकि सेना में भर्ती किया जाए। इसके घर पे आए, देखा इसके बेटे का पैर टूटा हुआ है, इसको छोड़ दिया और चले गए। वापस पड़ोसी आए, अरे वाह, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा, अच्छा, मे बी, शायद, सब अच्छा ही है। पैर टूटे तो भी वाह 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 वाह, सब अच्छा ही है। जन्म जन्म के हिसाब चुकतू हो रहे हैं। आत्माएं वही कर रही है जो उन्हें करना है, हमको पता नहीं चल रहा है। पर विशाल बृहद ड्रामा में सब कुछ, सारे हिसाब चुकतू हो रहे हैं, कर्ज चुकतू हो रहे हैं। जो जो हमने किया अब तक, वो सब रिटर्न में आ रहा है। इसके लिए खुश होना है कि क्या हो गया? बोझ उतर गया, बोझ उतर गया। तो कहाँ थे हम? 3 डॉट। फिर 3 संबंधों की बात की बाबा ने, बाप, टीचर, गुरु। और फिर क्या कहा? योग का आधार स्नेह और संबंध, यह आधार है। इसलिए इस पर, हाँ, और एक दूसरा है उसी कड़ी में, रिलेशनशिप। सारे दिन भर में अलग अलग रिलेशनशिप से। और आगे इसका प्रमाण क्या है? फिर बाबा ने पूछा कि जमा हो गया, कंफर्मेशन क्या है? तो उत्तर है संतुष्टता। हम भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। और कुछ ऐसे लोग होंगे 1-2-5% जिन्होंने क्या कर रखा है? प्रतिज्ञा ले रखी है कि कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, और उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम। ऐसे कुछ तो होंगे ही, परंतु वो जो अतृप्त है और असंतुष्ट है, वो हमारी वजह से नहीं है, उनकी अपने वजह से है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। अगर कोई गिफ्ट देंगे तो उनकी अपेक्षा है कि अगले दिन उस स्वेटर में आप दिखना चाहिए। हमने कल स्वेटर दिया, वो कहाँ है? जो शॉल दी थी वो ये नहीं है, वो कहाँ है? अब क्या किया जाए? दे दिया, भूल जाओ। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक्सपेक्टेशन, वो दुखी करता है, अटैचमेंट। तो उसको तृप्त करना बहुत मुश्किल है। तो कई आत्माओं के अतृप्ति, असंतुष्टता कारण वो स्वयं है।
तो कंफर्मेशन क्या बताया बाबा ने? संतुष्टता। अगला, दिल खुश मिठाई। जो नए आए हैं उनको क्या कहा? दिल खुश मिठाई। यहां आना ये दिल खुश मिठाई खाना है, और अमृत वेला सुबह सुबह ये खाते रहो। और इसी में खुशी की सारी पॉइंट्स जोड़ दी। कौन कौन सी पॉइंट है जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं? पहला, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी बांटने से बढ़ती है, और अमृत वेला क्या करो? इस खुशी को खाओ, खुशी की खुराक को खाओ अमृत वेला। और क्या करो? खुशी का बांटते रहो, और जो बांटेगा उसके पास सबसे पहले खुशी आएगी। और क्या कहा खुशी के विषय में? नीचे नहीं आना है खुशी से, चाहे कुछ भी हो जाए। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, बातें नश्वर है, खुशी अमर है। खुशी कैसी है? अमर, क्योंकि वो स्वभाव है आत्मा का। और बातें आज है, कल नहीं है। बातों का कोई ठिकाना है? आज कहेंगे वाह वाह वाह, आज करेंगे निंदा, कल करेंगे स्तुति। एक दिन दोस्त, दूसरे दिन दुश्मन। कोई भरोसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बातें आ रही है, बातें जा रही है, बातों को पकड़ना नहीं, उनमें प्रवाह है, उनको बहने दो। आई, अगर हमने उसको पकड़ा तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। उसको पकड़ा अर्थात उसके ऊपर चर्चा की, डिस्कशन किया, उसका विस्तार किया, उसके बारे में सोचते ही बैठे रात भर, फिर उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। जैसे कोई व्यक्ति के हम संपर्क में आए, ठीक है, दिन भर में कितने लोगों के संपर्क में आते हैं? वो सारे याद रहते हैं क्या? सड़क के किनारे मिलते हैं, हेलो हाय ओम शांति कह के निकल जाते हैं। पर कोई कोई के विषय में हम सोचते हैं फिर कि ये ऐसा है। जैसे कोई एकदम ही पसंद आ गया तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ये मेरे साथ रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये क्या कर रही है? हमने पूरे दिनचर्या में आसक्ति के बीज बोए। आज सोचा, फिर कल और सोचा, फिर परसों और सोचा, कई बार सोचते रहे, और उस सोचने में एक डर समाया है, कहीं ये चला गया तो ये क्या कर दिया हमने? प्रवाह में पकड़ लिया उसको। कहा कुछ भी नहीं, मन में सोचा केवल। वो सोचना ही पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां दुख है। छोड़ दो नॉन पॉजिटिव एटीट्यूड, अपरिग्रह, उसको बह जाने दो। प्रेम अर्थात वो नहीं। प्रेम अर्थात हमें फूल से प्यार है तो हम फूल को कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर प्रेम है तो क्या उसको हम तोड़ेंगे नहीं, उसको वहीं से वहीं रहने देंगे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है खिलना। हम कहते हैं ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तोड़ता हूं और यहां लगाता हूं, तो ये प्रेम है क्या? हमने तो हिंसा की ना, सूक्ष्म। क्यों हम उसके साथ छेड़छाड़ करें? उसी तरह व्यक्ति, ये मेरा है, तुम मेरे हो, तो हमने पकड़ लिया उसको, अर्थात हमने एक सूक्ष्म हिंसा की है। उसका अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व पर हम अपनी सत्ता थोप रहे हैं। लेट देम बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। लव इज फ्रीडम। प्रेम दूसरे को बंधक या गुलाम नहीं बनाता, स्वतंत्रता देता है वो। तो यही तो वास्तविक प्रेम है। तो खुशी, तो दिल खुश मिठाई, खुशी। इस मुरली में और एक ड्रिल आई है। कौन सी ड्रिल? रूहानी ड्रिल कराई ना आज। कौन सी? एकाग्रता। मैं, आत्मा और बाबा संसार, इसमें क्या हो जाओ? एकाग्र हो जाओ। मैं और मेरा बाबा, ये स्मृति का एक द्वार है।
इसमें एकाग्र हो जाना। कब हो जाना? बीच बीच में हो जाना। अचानक से बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, कभी ना भी बजे, पर जैसे फ्री हुए तुरंत डिटैच एंड रिकनेक्ट, वापस ऊपर। यही अभ्यास है। विदेशियों को भी क्या कहा? परम धाम को याद करो। क्या कहा? क्या नाम दिया परम धाम को? ओरिजिनल विदेश वो है, उसको याद करो। उड़ते रहो, पंख लगे हो, दिल तक तो नशीन पर बैठे रहो, तो समस्या क्या हो जाएगी? खिलौना। खेलना है उसके साथ, उलझना नहीं है उसमें। उसके बारे में सोच सोच के दुखी नहीं होना है। एक शिष्य अपने गुरु की मालिश कर रहा था, और मालिश करते करते उसने कहा, मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर अंदर भगवान की मूर्ति नहीं है। शिष्य ने क्या कहा? गुरु की मालिश करते करते, मंदिर बहुत सुंदर है पर भगवान की मूर्ति नहीं है। गुरु को एकदम पकड़ में आ गया, ये तो कटाक्ष है। ये किसके लिए कह रहा है? ये तो मेरे लिए कह रहा है। एकदम क्रोधित हो जाता है, और जब गुरु क्रोधित हो जाते हैं तो शिष्य हंसता है। फिर तो आग में तो घी डाल दिया। तुमने ऐसा कहा, ये मत समझो कि मैं समझ नहीं रहा हूं तुम क्या बोल रहे हो। और उस शिष्य को निकाल देता है, आउट, आश्रम से बाहर। कुछ दिनों के बाद वो गुरु मंदिर में कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, और अचानक वो शिष्य बाहर आकर बैठ जाता है, वहीं उसके पास आकर। और उसी समय मंदिर में एक मधुमक्खी प्रवेश करती है। द्वार खुला है, बाकी खिड़कियां सब बंद है, और वो मधुमक्खी अब बाहर जाने का प्रयत्न कर रही है, परंतु बाहर उसे पता ही नहीं चल रहा है कहां से जाओ। दीवारों पर टकरा रही है, खिड़कियों से टकरा रही है जो खिड़कियां बंद है, सब तरफ प्रयत्न कर रही है उस द्वार को छोड़कर। वो शिष्य खड़ा होता है और कहता है, हे ना समझ मधुमक्खी, तुम दीवार से टकरा रही हो, द्वार वहां नहीं है, द्वार पीछे है। उस मधुमक्खी ने ये सुना कि नहीं सुना पता नहीं, पर वो गुरु ये जरूर सुन लेता है, और जैसे ही सुन लेता है उसी क्षण एक अज्ञात क्रांति घटित होती है, और उसे पता चलता है मैं भी तो जीवन भर टकरा ही रहा हूं, वासनाओं से टकरा रहा हूं, इच्छाओं से टकरा रहा हूं, व्यक्तियों से टकरा रहा हूं। द्वार तो उधर है और द्वार तो पीछे है, द्वार यहां है ही नहीं। वो गुरु कहता है मैं समझ गया। उसकी आंखों में देखता है शिष्य के, और वो शिष्य वो नहीं जो पहले था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, और अपने ही शिष्य से कहता है कि मैं क्या करूं, अब तुम बताओ। और वो शिष्य कहता है, देखो उस मधुमक्खी को, एक स्थान पर बैठ गई है, शांत है। अब उसने टकराना बंद कर दिया है, और जिस क्षण टकराना बंद कर दिया और जिस क्षण वो मधुमक्खी मौन हो गई, अचानक वो टर्न होके अब पीछे से, उसी रास्ते से हम भी उलझ गए हैं। हमारे जीवन की समस्या भी सॉल्व तभी होगी उसी रास्ते से जिस रास्ते से आप आए थे। यदि किसी में मोह हो गया और किसी से घृणा हो गई और उन दोनों से मुक्त होना है तो पीछे जाना पड़ेगा, बैक 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 बैक, उस टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा जब वो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था। कैसे इतना बढ़ गया, इतनी घृणा कैसे उत्पन्न हो गई, या इतना मोह कैसे उत्पन्न हो गया। पीछे 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 जाओ, उस पॉइंट ऑफ टाइम से गांठें रिलीज करते जाओ, क्योंकि जिस द्वार से मधुमक्खी आई है उसी द्वार से उसको बाहर निकलना है। जिस द्वार से बंधन बंधा है उसी द्वार से वो निकलेगा, और वो मधुमक्खी बाहर निकल जाती है, और गुरु अपने ही शिष्यों के चरणों में घुस गिर पड़ते हैं, राह बता दी, मार्ग बता दिया,
कहीं हम भी तो नहीं टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे, इधर टकरा रहे, इधर से निकलने की कोशिश और निकल नहीं रहे। तो रुको, बैठो, सोचो, और जैसे ही चित्त शांत शून्य हो जाता है, अपने आप उत्तर आ जाता है कि मार्ग वो रहा। ऐसे कैसे? बेफिक्र बादशाहों को ऐसे, होली हंस आत्माओं को ऐसे, बाप के साथी विश्व परिवर्तक आत्माओं को ऐसे, ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं को ऐसे, बेफिक्र बादशाहों को ऐसे, खुशनुमा आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाली आत्माओं को, खुशी में उड़ने वाली आत्माओं को, नीचे न आने वाली आत्माओं को ऐसे, खुशी की खुराक खाने वाली, खुशी का खजाना जमा करने वाली ऐसे, अमृत वेला खुशी की खुराक खाने वाली ऐसे। इस मुरली में और एक पॉइंट है, मनसा शक्ति से दूसरों की आत्मिक वृत्ति को बढ़ाओ। कितनी अच्छी लाइन है। ऐसे बाप को क्या करो? अपनापन, मेरेपन। बाप में क्या लाना है? मेरापन लाना है, ताकि योग सहज हो जाए। ऐसे सहज योगियों को ऐसे, ऐसे लवलीन साइलेंट स्टेज में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट आत्मा, मैं आत्मा मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को ऐसे, हाँ, समान में स्थित रहने वाली आत्माओं को ऐसे, होलीएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट आत्माओं को ऐसे, रिचेस्ट इन द कल्प आत्माओं को ऐसे, दयालु कृपालु मर्सीफुल आत्माओं को ऐसे, जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को, 3 बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, स्वयं संतुष्ट और दूसरों को संतुष्ट करने वाली आत्माओं को ऐसे, मन के मालिक आत्माओं को ऐसे, रूहानी ड्रिल करने वाली आत्माओं को, 1 सेकंड में अशरीरी होने वाली आत्माओं को ऐसे, मन को एकाग्र करने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप को संसार बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, दिल तख्त नशीन आत्माओं को, होली हंस आत्माओं को ऐसे, समस्या को खिलौना समझने वाली आत्माओं को ऐसे, कारण को निवारण ऐसे, उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाली आत्माओं को ऐसे, बातों को पकड़ना नहीं है, बातों को आने देना, बातों को जाना है, खुशी अमर है, बातें नश्वर है ऐसी, दिल खुश मिठाई खाने वाली आत्माओं को ऐसे, अपने ओरिजिनल विदेश को याद करने वाली आत्माओं को ऐसे, उपरम बाप ही मेरा परिवार है, संसार है, परिवार भी चलेगा क्योंकि वही सबसे बड़ा रिश्तेदार है, बाकी सब माया के रिश्तेदार है। ऐसे संबंध और प्राप्ति से सहज योगी बनने वाले आत्माओं को, और ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।